हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है काफी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि भविष्य का काम हम प्रेजेंट में ही कर लेते हैं। मैं आज केले खाऊंगा, मैं आज स्कूल जाऊंगा, मैं आज खाना बनाऊंगा, मैं आज ये करूंगा वो करूंगा, क्रिकेट खेलूंगा, मैं आज गाड़ी चलाऊंगा, मैं आज किताब खरीदूंगा। क्या आप सोचते हो कि ऐसा काम मैं प्रेजेंट में कर लूं? सो माय डियर फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। भविष्य की बातें प्रेजेंट में करने जा रहे हैं। आज का वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है कि भविष्य की बातें आज हम भविष्यवाणी करेंगे कि भविष्य में हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या करने वाले हैं, वो चीज हम करेंगे प्रेजेंट में। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ओके, चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने क्या लिखा है, एवी और पीवी। एवी पीवी, एवी पीवी। तो एवी का क्या मतलब होता है, एक्टिव वॉइस। पीवी का मतलब होता है एज यूजुअल, पैसिव वॉइस। ठीक है, ओके। तो आपके सामने ये 8 से 9 हिंदी वाक्य लिखे हुए हैं। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने? 9 हुए। ठीक है, तो मैं इंग्लिश पढ़ूंगा। ये होता क्या है एक्चुअल में, ये वो चीजें होता है कि हम इंसान कोई भी चीज भविष्य में करता है, भविष्य में करने वाला या करेगा वैसे चीज। ठीक है, मैं स्कूल जाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, मैं किताब पढ़ूंगा, वो स्कूल जाएगी, वो बाजार जाएगी, वो गांव जाएगी, वो गाना गाएगी, वो क्रिकेट खेलेगी। कोई भी काम जो भविष्य में होने वाला है। बस देखो, मैं इंग्लिश पढ़ूंगा, कब पढ़ूंगा? भविष्य में पढ़ूंगा। वो क्रिकेट खेलेगा, क्या तुम स्कूल जाओगे? क्या वो शाम को इंग्लिश बोलेगा? तुम खाना नहीं पकाओगे, नहीं बनाओगे। बच्चे चॉकलेट खरीदेंगे, मैं वीडियो क्यों नहीं बनाऊंगा भाई? हाँ, तुम किताबें खरीदोगे, वो रात को मैच देखेगा आराम से। वो रात को क्या देखेगा? वो रात को मैच देखेगा। मैं खुद मैच देखता हूँ, देखूंगा भी, मजा आता है। ठीक है, तो चलिए इसे शुरू करते हैं, इसे बनाते हैं। मैं इंग्लिश पढ़ूंगा। सबसे पहले हम देखते हैं इसका रूल क्या है। सब्जेक्ट प्लस विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव में क्या होता है? ऑब्जेक्ट विल वी, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, बस। इसके अलावा कुछ नहीं होता। बहुत इजी है, मक्खन है मक्खन। मैं इंग्लिश पढ़ूंगा, कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूंगा। क्या लिखेंगे? आई विल। अब सुनो, पढ़ना क्या मतलब होता है? रीड। सो आई विल रीड इंग्लिश। क्या पढ़ूंगा मैं? इंग्लिश पढ़ूंगा, जैसा कि आप भी पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? काफी इजी है। पहले हम काम करते हैं, पहले सब काम बनाते हैं एक्टिव वॉइस, फिर करेंगे पैसिव वॉइस। ठीक है, तो वो क्रिकेट खेलेगा, वो क्या खेलेगा? क्रिकेट खेलेगा। सो ही, सबके हाथ विल लगा देना है दोस्तों, चाहे सब्जेक्ट कैसा भी हो, विल हर किसी के साथ। ठीक है, सो वो क्रिकेट खेलेगा, ही विल प्ले। क्या खेलेगा? क्रिकेट खेलेगा। क्या खेलेगा? क्रिकेट खेलेगा। ठीक है, क्या तुम स्कूल जाओगे? क्या आप स्कूल जाती हो? पहले क्या आएगा? विल आ जाएगा। विल यू स्कूल जाओगे, क्या होता है? गो टू स्कूल। विल यू गो टू, हाँ भाई, स्कूल आगे लगा दिए क्वेश्चन मार्क। क्या वो शाम को इंग्लिश बोलेगा? क्या आप गारंटी देती हो कि वो शाम को इंग्लिश बोलेगा? तो यहां भी क्या आएगा? विल। सो विल ही स्पीक इंग्लिश, कब? शाम को। तो क्या लिखूंगा? इन दी इवनिंग, या इवनिंग, या आई मीन इवनिंग। समझ में आ रहा है? इवनिंग। अब आ करते हैं नेक्स्ट। तुम खाना नहीं पकाओगे, नहीं बनाओगे, मैं जानता हूं, झूठ बोलते हो। यू विल नॉट, क्या बोलते हैं? बनाना, कुक फूड। मैं जानता हूं, झूठ बोलते हो आप। बच्चे चॉकलेट खरीदेंगे, मैं जानता हूं। सो चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन या किड्स, कुछ भी, ठीक है। सो चिल्ड्रेन विल बाय चॉकलेट्स। चॉकोलेट्स, चॉकलेट्स। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? बहुत इजी है। दिल थाम के बैठिए, हम करेंगे पैसिव वॉइस वेरी सुन। ठीक है, मैं वीडियो क्यों नहीं बनाऊंगा? क्यों नहीं बनाऊंगा? क्यों? वाई विल आई, ओके। सो वाई विल आई नॉट बनाना मेक वीडियोस। अगर वीडियो एक है तो मेक अ वीडियो, एक से ज्यादा है तो मेक वीडियोस। हम लेते हैं ज्यादा है, सो मेक वीडियोस, ये लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट। तुम किताबें खरीदोगे, मैं जानता हूं कि आप पढ़ने का शौकीन हो। यू आर अ वोरेशियस रीडर, सो डेफिनेटली यू विल परचेज बुक्स। तुम किताबें खरीदोगे, क्या होगा? यू विल बाय बुक्स। अब ये लग गया हमारा बिंदु। ठीक है, वो रात को मैच देखेगा। भाई साहब, मैच के इतने दीवाने हैं ना कि इसके बिना तो हमारी दीवानियत रहनी आती है। ओके, सो मैच तो देखते ही जरूर है।
वो रात को मैच देखेगा। कौन है वो है? सो ही विल वॉच क्या मैच? मैच कब? रात को, एट नाइट, एट नाइट। समझ में आ रहा है ना कितना इजी था? मक्खन है एकदम, मक्खन है, लगाओ और खा जाओ, ठीक है। सो चलिए अब हम करते हैं इसका पैसिव वॉइस। बहुत शानदार है, बहुत लाजवाब है, लजीज खाना है, बस खाना है हमें, ठीक है। चलिए, मैं इंग्लिश बोलूंगा, मैं इंग्लिश पढ़ूंगा, तो क्या पढ़ूंगा? इंग्लिश। तो यहाँ पे क्या आएगा? इंग्लिश। इंग्लिश हमेशा क्या आएगा? विल बी, और हमेशा थर्ड फॉर्म। तो क्या आएगा इसका? यहां पे लिखा है रीड, बट पढ़ते क्या है? रेड। सो इंग्लिश विल बी रेड किसके द्वारा? बाय मी। समझ में आ रहा है? बहुत आसान है। अब करते हैं दूसरा। ही विल प्ले क्रिकेट, वो क्या खेलेगा? क्रिकेट खेलेगा। सो क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ पे आएगा क्रिकेट विल बी प्लेड। क्या आएगा भाई? बिल्कुल सही, प्लेड बाय कौन खेलेगा? वो खेलेगा। तो ये क्या आएगा? हिम। अगर मान लो यहाँ पे नेगेटिव होता तो हम नोट कहाँ लगाते? हम नोट नोट लगाते बीच में, क्योंकि यहाँ दो ही है, और दो के बीच में क्या रहेगा? बीच में। समझ में आ रहा है? हाँ। तो क्या तुम स्कूल जाओगे? कहाँ जाओगे? स्कूल। तो स्कूल हमारा क्या? ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये पूछा इंटेरोगेटिव है, तो हेल्पिंग वो पहले आ जाएगा, ठीक है, इसमें भी। सो विल स्कूल, अब क्या बचा हमारा? हेल्पिंग वो बी बचा है। सो विल स्कूल वी गोन बाय कौन? यू। तो यू का तो यू ही रहता है, ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। अब चलिए करते हैं अगला। क्या वो शाम को इंग्लिश बोलेगा? अगेन यहाँ पे कौन सा इंटेरोगेटिव है, तो विल का तो विल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, विल का विल। अब वो क्या बोलेगा? इंग्लिश बोलेगा। सो विल इंग्लिश बी, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्पोकन। सो विल इंग्लिश बी स्पोकन बाय हिम, बाय हिम। अब कब बोला है? शाम को बोला है, तो इन द इवनिंग, इन दी, EVENING, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रहा है? बहुत इजी है। अब चलिए करते हैं अगला। तुम खाना नहीं पकाओगे, मतलब कि खाना तुम्हारे द्वारा नहीं पकाया जाएगा। सिंपल सा है, फूड विल। अब बताओ नोट कहां पे आएगा? जी से हमें पता है, नोट बीच में आएगा। तो फूड विल नॉट बी, अब क्या आएगा? कुक्ड, कुक्ड। सो फूड विल नॉट बी कुक्ड किसके द्वारा? तुम्हारे द्वारा। बाय लगा के यू लगा देंगे, फुल स्टॉप। वेरी इजी, ओके। बच्चे चॉकलेट खरीदेंगे, मैं मुझे पता है, चॉकलेट तो बच्चे के द्वारा खरीदा जाएगा, ये इसका पैसिव है। सो चॉकोलेट्स, चॉकोलेट्स विल वी, अब क्या आएगा? थर्ड फॉर्म क्या है? बोर्ड, ओके। सो चॉकलेट्स विल बी बोर्ड किसके द्वारा? बच्चों के द्वारा। सो बाय चिल्ड्रेन, बाय चिल्ड्रेन। समझ में आ रहा है? बहुत इजी है। अब करते हैं अगला। मैं वीडियो क्यों नहीं बनाऊंगा? क्या आप ये कह सकते हो वीडियो नहीं बनाऊंगा? श्योरली बनाऊंगा मैं, ओके। सो मैं वीडियो क्यों नहीं बनाऊंगा? वाई आ जाता है, पहले लिख देंगे वाई। सो वाई विल, अब मैं क्या नहीं बनाऊंगा? वीडियो। तो वीडियो हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। सो वाई विल वीडियोस, अब क्या आएगा? वाई विल वीडियोस नॉट बी। और नोट क्यों लगाया? क्योंकि हमारा जो हेल्पिंग वर्ब पहले वाला है वो लग चुका है। तो रूल क्या कहता है कि जो हमारा पहला हेल्पिंग वर्ब होता है उसके बाद नोट लगा देंगे, चाहे दो, चाहे पांच, चाहे 10 क्यों ना हो, हम एक के बाद नोट लगा देते हैं, ठीक है, अगर वो नेगेटिव है तो। सो वाई विल वीडियोस नॉट बी, मे का थर्ड फॉर्म क्या है? मेड, किसके द्वारा? मेरे द्वारा। बाय लगा के मे, ये लग जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब करते हैं, दो बचे हैं। तुम किताबें खरीदोगे, मतलब कि किताबें तुम्हारे द्वारा खरीदे जाएंगे। क्या आएगा? बुक्स विल वी, BOU बोट बाय, किसके द्वारा? भाई कौन खरीदेगा? तुम खरीदेगो, क्योंकि तुम क्या है? भुक्खड़ इंसान हो। किसके लिए? भुक्खड़ किताबी इंसान, मतलब कि तुम किताबें बहुत पढ़ते हो, ठीक है। वह रात को मैच देखेगा, क्या देखेगा? मैच देखेगा। तो यहां पे आएगा मैच, मैच विल बी सीन, या लिखते हैं यहाँ पे वॉच्ड, ठीक है, क्या लिखते हैं यहाँ पे? वॉच्ड, ठीक है, वॉच्ड। मैच विल बी वॉच्ड किसके द्वारा? देखिए भाई, बाय हिम, लड़का है, बाय हिम। कब दिखेगा? शाम को दिखेगा ना। तो क्या है यहाँ पे? एट
नाइट, शाम नहीं भाई, रात है सर, क्या बोल रहे हो? जी हाँ मित्रों, रात की बात हो रही है। समझ में आ रहा है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए कि मैंने इसे कैसे बनाया, कैसे क्रिएट किया है। हर एक चीज को आप ध्यान देखिए। एज यूजुअल मैं कहता हूँ कि आपको दो चीज ध्यान में रखना होगा। फर्स्ट चीज क्या है कि आपको ये जो पैसिव वॉइस जो होता है, कोई भी चीज, इसका रूल देखो। रूल अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप तोड़ दोगे, फोड़ दोगे, रगड़ दोगे, बस इतना ही है। ठीक है? तो बहुत इजी, बहुत सिंपल था। आपको क्या करना है कि अभ्यास करना है। जाइए गूगल पे, लिखिए द सेंटेंस ऑफ पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, उसे हिंदी लिखिए। ठीक है, उतारिए, और उसी को इंग्लिश में पैसिव बनाइए। पहले एक्टिव फिर पैसिव। ये चीजें आपको बहुत एडवांस कर सकती है, आपको इंप्रूव करा करा सकती है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।